दोस्तों, दुनिया गजब की है। यह तो हम सब जानते हैं। शायद यही कारण है कि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहता है। लेकिन अफसोस कि दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया तो देख ही नहीं सकता। खैर, कोई बात नहीं, कम से कम हम दुनिया से जुड़े उन रहस्यों को तो जान ही सकते हैं जो वाकई अद्भुत हैं। हम सिर्फ तथ्यों को बताएंगे ही नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारण को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, डॉट्स कैरिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ दो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा होता है, और वो हैं आई और जे। खैर, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आई और जे के ऊपर ये जो डॉट्स लगे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। जी हाँ दोस्तों, उनको कहते हैं टाइटल, जो संभवतः अंग्रेजी के टीनी और लिटिल वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि राइटिंग और प्रिंटिंग में आने वाले स्मॉल पॉइंट्स और स्ट्रोक्स को रेफर किया जाता है, जिनका अर्थ छोटे होने से है। नाउ नंबर 2, डू यू नो अबाउट फीट मेजरिंग डिवाइस नेम। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आप जब भी जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे, वहाँ मौजूद पैर की साइज मापने वाली डिवाइस को ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या आप उस डिवाइस या उपकरण का नाम बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उस उपकरण का नाम भी होता है, उसे ब्रेनॉक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसका इन्वेंशन अमेरिका के चार्ल्स ब्रेनॉक ने 1926 में किया था। नंबर 3 दोस्तों, प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। है ना दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात। ऐसा उस गंध के डिफ्यूज़ हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आंखों से आंसू नहीं निकलते। दरअसल होता ये है कि च्युइंगम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते। नंबर 4, फ़ोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन इरा में लोग फ़ोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय ज़्यादा हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि हम जब भी पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलते। और दोस्तों, इसका दूसरा कारण यह भी था कि उस समय फ़ोटो खिंचवाना कोई आम बात नहीं थी, उसे उस समय एक लग्जरी के रूप में देखा जाता था, और किसी स्पेशल ओकेज़न पर ही फ़ोटो खींचे जाते थे। इसी कारण लोगों का मानना था कि इन स्पेशल ओकेज़न्स में सीरियस एक्सप्रेशन ज़्यादा सूटेड हैं। लेकिन दोस्तों, मिड 20th सेंचुरी के आते आते फ़ोटोग्राफी मच फास्टर, मच चीपर और मच मोर कैजुअल हो गई, और फिर 1900 में यूएस के जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडक नाम की कंपनी में कैमरास बेचना शुरू किया, और ये कैमरा ऑर्डिनरी लोग भी आसानी से खरीद सकते थे। कैमरा का नाम ब्राउनी था, और फिर एक दौर ऐसा आया जहाँ इस कैमरा ने ओवरऑल जॉय ऑफ फोटोग्राफी स्प्रेड किया, और लोगों ने परफेक्ट स्माइलिंग के लिए से चीज़ कहना शुरू कर दिया। नंबर 5, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कहे जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। उनकी मृत्यु 1934 में 66 एज में हुई। दोस्तों, माना जाता है कि वो अपने लैब कोट की पॉकेट में रेडियम टेस्ट ट्यूब रखा करती थी, जिसके कारण एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एक प्लास्टिक अनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी नुकसान पहुंचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है, और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। नंबर 6 दोस्तों, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के कई दिनों बाद तक भी जिंदा रह सकता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वो सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपनी बॉडी में प्रेजेंट पोर्स से सांस ले सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए
मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वो पानी नहीं पी सकते और अंततः प्यास से मर जाते हैं। नाउ नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान हॉर्स रेस जीत सकता है तो आप कहेंगे कितना स्टूपिड क्वेश्चन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 जून 1923 को 35 वर्षीय फ्रैंक हेज नाम के जॉकी ने मृत होने के बावजूद भी न्यूयॉर्क बेलमोंट पार्क में अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस के दौरान हार्ट अटैक आ गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई, पर बावजूद इसके उनका घोड़ा 22-1 आउटसाइडर लगातार दौड़ता रहा, जिसका नाम स्वीट किस था और रेस में अव्वल आया। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। और हाँ दोस्तों, ये बात अलग है कि उस दिन के बाद उस घोड़े पर एक भी रेस नहीं की गई क्योंकि लोग उसे स्वीट किस ऑफ डेथ के नाम से जानने लगे थे।